हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राखी कुमारी और आप देख रहे हैं राखी एनवाईसी यूट्यूब चैनल। और आज के इस चैनल में आज हम लोग करेंगे लाइफ साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो चलिए गाइस हम लोग देखते हैं। तो देखो गाइस, तो हम लोग ये वाला हम लोग बुक का क्वेश्चन आंसर पूरा ढूंढी हूँ, पूरा बुक को अच्छे से देखो ढूंढी हूँ मैं। और मैं पूरा क्वेश्चन आंसर को पूरा लिखी हूँ, मैं अभी दे देती हूँ, लिख के दिखा देती हूँ। देखो गाइस, तो ये चैप्टर 3 है और ये चैप्टर का नाम है जीवन के जे प्रक्रम। तो हम लोग करते हैं फिजिकोलॉजी प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे लघुत्तम प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखा है फर्स्ट नंबर में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे सह उत्पादक के रूप में बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन द्वारा, ठीक है गाइस। स्थलीय पौधे विसरण की क्रिया द्वारा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब हमारा आंसर है, पूरा अच्छे से लिखिए गाइस, देखना। पौधों में क्लोरोसिस नामक रोग होता है Fe की कमी से, ठीक है गाइस। तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव डालने वाला बाहरी कारक है, ठीक है। मानव में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। पौधों में वह कौन सी क्रिया है जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत कार्य करती है? रसारोहण। देखो गाइस, रसारोहण। और हम लोग क्या है, अक्षीय श्वसन का प्रथम चरण जो कोशिका के साइटोप्लाज्म से संपन्न होता है उसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो भोजन के स्रोत के आधार गाय, भैंस आदि उदाहरण है शाकाहारी के, ठीक है। और ये वाला हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, भोजन ग्रहण करके आहार नल में पहुंचने की क्रिया कहलाता है अंतर्ग्रहण। देखो ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन आंसर। कौन सी मनुष्य की एक पाचक ग्रंथि है? यकृत। यकृत है हम लोगों के पाचक ग्रंथि। भूखमरी किसे कहते हैं? तो मेरे रस को कहते हैं। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किया था हार्वे ने, ठीक है। और सीफियस पाया जाता है, CSF पाया जाता है बाह्य कोशिका देह द्रव्य में। तो ये सब याद कर लीजिएगा, इस एग्जाम में आ जाएगा ये सेकंड यूनिट टेस्ट में। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा होती है 4.5 लीटर में, ठीक है। तो हम लोग का लिखा हुआ है यहाँ पे हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इनमें से किसी में नहीं। मतलब यहाँ पे मैं लिखी थी ये बुक में नहीं मिला हमको आंसर, तो हीमोग्लोबिन इसमें से कोई नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट, तो गाइस तो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम लोग खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे लिखा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन होता है। ये वाला हम लोग का अंडरलाइन है, देखो गाइस यहाँ पे ये वाला है हम लोग का अंडरलाइन। और ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है, ठीक है गाइस, ये है सूर्य है। और क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाए, तो क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जल से कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग होने पर ही कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये वाला कार्बोहाइड्रेट हम लोग का खाली स्थान का भर दिए हम लोग। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो ये वाला हम लोग का अंडरलाइन हो गया। पौधों में विसरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। ये वाला हम लोग का हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। टैक्रिया के विभाजन पश्चात किस नली का निर्माण है उसे ब्रोकस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा श्वसन द्वारा भोज्य पदार्थों में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये वाला हम लोग का हो गया आंसर। अक्षीय श्वसन का प्रथम चरण साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, ये वाला हम लोग का हो गया। अक्षीय श्वसन के द्वितीय चरण को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% एक ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। तो हम लोग का अब यहाँ पे लिखा हुआ है हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सच में हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। लाइकन कवक और शैवाल परजीवी है।
एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कुहने नामक वैज्ञानिक ने सन 1878 ईस्वी में किया था। एनाबॉलिज्म एक रचनात्मक विधि है। एनाबॉलिज्म एक रचनात्मक विधि है। परिवहन तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में डॉक्टर विलियम हार्वेरी ने किया था। कॉकरोच तथा झींगा में खुला परिवहन तंत्र होता है। ठीक है। सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 6 लीटर रक्त विद्यमान रहते हैं। मतलब जैसे मनुष्य के शरीर में 6 लीटर रक्त विद्यमान रहते हैं, अवश्य रहते हैं। कैक्टस यह वृक्क का बाहरी भाग है। कैक्टस ये वृक्क का बाहरी भाग है। देखो ऐसे हम लोग थोड़ा सा ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, तो हम लोग करेंगे सही गलत। तो सभी जीवों की तरह हरे पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, होती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया नहीं है। नहीं, जैव प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट द्वारा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। हाँ, सही है, तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से उत्पन्न ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। सही। 5 नंबर क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। हाँ, होती है। 6 नंबर क्वेश्चन सर, आयरन की कमी से पौधे में क्लोरोसिस नामक रोग होता है। हाँ, होता है। कार्बन की कमी से पौधा कमज़ोर होकर सूख जाता है। हाँ, सूख जाता है कार्बन की कमी से। और ठोस द्रव्य तथा गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चले जाना ही विषण कहलाता है। ये वाला हम लोग का भी ट्रू होगा। तो हम लोग को लिखा है भूमि में शोषित पानी की गति ऊपर की ओर जाइलम ऊतक द्वारा होती है। तो सही होगा। 1 ग्राम ग्लूकोज को जलाने में 3.8 के सेल हेड एनर्जी बाहर निकलती है। गलत। पौधों में श्वसन की सभी क्रियाएं कोशिका में होती है। हाँ, होती है। यकृत मतलब लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 क्रिया होती है। गलत। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके प्लाज्म में रुधिर कोशिकाएं तथा परिवाहित पदार्थ मुक्त रूप में पाए जाते हैं। हाँ, सही होगी। 14 नंबर क्वेश्चन, रक्त को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। गलत। 15 नंबर क्वेश्चन, पौधों में उत्सर्जन की क्रिया बहुत कठिन होती है। हाँ, गलत। और पौधों के शरीर में रासात्मक क्रिया कैटाबॉलिक कम सक्रिय होती है। सही। नेफ्रॉन जल का संतुलन बनाए रखता है। सही। देखो ऐसे आज के वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा गाइस। अगर वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। बाय बाय।